हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम लोग प्रभु का वचन सीखेंगे। प्रश्न जैसा कि आप देख रहे होंगे, मसीही को नाचना चाहिए, सही है या गलत है? आराधना में एक मसीही नाच सकता है, ये सही है या गलत है? तो हम लोग देखेंगे होता क्या है। बहुत से लोग इस बात को कहते हैं कि हाँ, हम नाच सकते हैं। हम नाच सकते हैं या नहीं नाच सकते हैं, ये वचन बताएगा। ठीक है, तो आइए हम प्रभु के वचन से देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 3:16 वचन। पहला कुरिन्थियों 3:16 वचन पढ़ेंगे हम। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, वह तुम हो। हालेलुया। तो इधर कई लोग बोलेंगे कि इसका संबंध नाचने से क्या है। देखिए, परमेश्वर का वचन बताता, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? एक गांव में ज्यादा से ज्यादा कितने मंदिर होते हैं? समझाने के तौर पर, जिस गांव में 5 से 600 लोग रहते हों या 5 से 600 घर हों, उस घर 500 घरों में के बीच में ज्यादा से ज्यादा कितने मंदिर होते हैं? जितने घर हैं उतने ही मंदिर होते हैं, या 500 घर होते हैं तो 2 या 3 मंदिर होते हैं? हमारे सामने इसका कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप समझिए। तो एक गांव में ज्यादा से ज्यादा कितना लोग होता है? 500 लोग होता है, तो उसमें 2 या 3 मंदिर होते हैं। ठीक है, तो क्या वो मंदिर और वो घर एक जैसे ही लगते हैं? उनको देखकर मंदिर और घर एक ही जैसे दिखते हैं? घर अलग दिखता है ना, बिल्कुल। इसी प्रकार से हम परमेश्वर के मंदिर हैं। पूरी दुनिया नाचती है, चाहे आप किसी गुरु का, चाहे किसी बाबा का, या किसी भी सत्संग में आप जाइए, आपको हर एक सत्संग का व्यक्ति नाचते हुए मिल जाएगा। लेकिन हम परमेश्वर के मंदिर हैं। जिस प्रकार पूरी दुनिया एक जैसी नजर आती है, जैसे वो घर सब एक जैसे नजर आते हैं लगभग, लेकिन मंदिर अलग आता नजर, ऐसे हमको बिल्कुल अलग दिखना चाहिए। ये नहीं कि जैसे एक हिंदू नाच रहा है शादी ब्याह में, जैसे एक मुसलमान नाच रहा है शादी ब्याह में, जैसे एक सिख नाच रहा है, भंगड़ा कर रहा है, जैसे एक ईसाई नाच रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब आपस में भाई भाई हैं। ये सब नाचते दिखेंगे, लेकिन एक मसीह नहीं नाच सकता है। मसीह अलग है, ईसाई अलग है, मसीह अलग है। तो दूसरी बात, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा? परमेश्वर का मंदिर तुम हो, वो पवित्र है। जैसे एक गंदी औरत नाच रही है, अपने अंग हिला रही है, वैसे ही एक मसीही बहन नाच रही है। जैसे एक गंदा व्यक्ति नाच रहा है, वैसे ही एक
मसीही नाच रहा है, अंग हिला रहा अपने। दुनिया में गंदा व्यक्ति गंदे इंसानों को पसंद करता है। जैसे कि आप देखेंगे कि आज इस नाच ने, गानों ने, फिल्मी दुनिया ने कितना बर्बादी फैला रखी है हमारे समाज में। आप कहेंगे इससे बर्बादी क्या फैलती है? जो समझना नहीं चाहता उसको कोई समझा नहीं सकता, लेकिन ये बिल्कुल गलत है कि हम हीरो हीरोइनों को बहुत सम्मान देते हैं। मेरी हजारों मसीही बहनें ऐसी हैं, हजारों नहीं 90% ऐसी हैं, अगर उनको बोल दे आकर कोई फिल्मी व्यक्ति तो वो यीशु मसीह को छोड़कर चली जाएंगी, 90%। अरे वो तो दूर की बात ना, 90% हमारी मसीही विश्वास करने वाली झूठी बहनें हैं जो कि लड़कों से शादी करने पर सुंदरता देखती हैं, उसका स्टाइल देखती हैं। हीरो तो दूर की बात, वो तो यहाँ पर मसीही लड़का नहीं उनको चाहिए। तो ये जिनका उद्धार नहीं हुआ, जो झूठे मसीह हैं, ये दुनियावी चीजें बहुत देखते हैं। लेकिन हमारा विषय क्या है? परमेश्वर का मंदिर तुम हो। जैसे एक घिनौना व्यक्ति नाच रहा है, वैसे हम मसीह लोग नाच रहे हैं, तो उनमें और हम में अंतर क्या रह गया? हम मसीह के मंदिर हैं, हम परमेश्वर के मंदिर हैं, हम लोग मसीही हैं, हम लोग कोई ईसाई नहीं है। अगर आप एक ईसाई हो तो आप नाचो। मैं आपको क्लियर बताता हूं, आप हमारे साथ आगे जुड़े रहेंगे तो प्रभु के साथ तो जुड़े रहना है, लेकिन आगे मैं अगर आप इस विषय में जुड़े रहेंगे आगे भी, तो फिर आपको मालूम पड़ेगा। तो प्रभु का वचन बता रहा 1 कुरिन्थियों 3:17 कि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। परमेश्वर दुनिया के हाथ के बनाए मंदिरों में नहीं रहता। परमेश्वर का मंदिर तुम ही हो और वह तुम्हारे अंदर रहना चाहता। ठीक है, लेकिन तुम में और एक वो भंगड़ा पाने वाला और एक डीजे पर नाचने वाली बहन और एक चर्च में नाचने वाली में अंतर क्या है? जो आराधना में नाचती है, क्या अंतर है? आप कहेंगे अंतर है ना। कुछ अंतर नहीं ब्रदर, भाई जी, बहन जी, कोई अंतर नहीं। मैं बताता हूं। क्योंकि वो कोई आत्मा में नहीं नाच रही, वो डीजे पर नाच रही है। वहां डीजे ना लगाइए, वहां कुछ भी मत बजाइए और फिर मुझे वो नाच के दिखाए तो मैं जान लूं। वहां पर कहीं न कहीं मिलावटी फिल्मी गीत और मसीह मिलावटी, 50% फिल्मी, 50% मसीह। आप जब आत्मिक हो जाएंगे आपको ये बातें सब समझ में आएंगी। शारीरिक व्यक्ति को नहीं समझा सकते। आज फिल्मी गीत, मसीही गीत भी 50% फिल्मी बनाए जाते हैं ताकि उनके व्यूअर ज्यादा हों। आप देख लेना, जो मिक्स फिल्मी की टोन रहेगी, जिसमें थोड़ा धूम धमाड़ा रहेगा, धमाका रहेगा, उसके व्यूअर ज्यादा रहेंगे, व्यू ज्यादा जाएंगे, मिलियन में जाएंगे। लेकिन कोई आत्मिक गीत है, उसके जल्दी व्यू नहीं जाते हैं, ज्यादा व्यू नहीं जाते हैं। कोई आत्मिक प्रचार करेगा तो उसके व्यू ज्यादा नहीं जाते हैं, और कोई शारीरिक प्रचार करेगा उसके व्यू बहुत ज्यादा जाते हैं। मैं भी अगर चंगाई, छुटकारा, यही पृथ्वी पर की चीजों को दिखाऊं तो आप सब शेयर करते हैं इसको, लेकिन मैं भी अगर जब ऐसी बातें बोलता हूं तो इसके व्यू कुछ नहीं जा रहे हैं। मैं जाने कब से काम कर रहा हूं। मुझे व्यू इसलिए नहीं कि पैसा मिल जाए,
पैसा मेरी जरूरत परमेश्वर पूरा करेंगे, लेकिन सही शिक्षा नहीं पहुंच रही। और ऐसे कुछ लोगों हैं जो सही शिक्षा को बढ़ावा देते हैं, पर 90% लोग शारीरिक हैं, उनको ये शिक्षा पसंद नहीं आती। क्यों? उनका नाचना बंद हो जाएगा। उनको नाचना है ना। देखो, कुछ लड़कियां कैसी होती, वो अपने मायके में रहते समय एक मायके का पड़ोसी, मायके में, मायका समझते ना, जब वो अपनी माँ के घर में थे, जब शादी नहीं हुई थी, तो अपने मोहल्ले ओल्ले का कोई लड़का उनका टाइम पास करने के लिए हुआ करता था। लेकिन जब ससुराल में आ गई, तो ससुराल में भी उनको अब कोई न कोई, क्योंकि आदत तो पड़ी है, तो उनको टाइम जरूर पास करना है। ये सबकी नहीं, लेकिन रहती हैं। तो वो ससुराल में भी आकर क्या करती हैं, अपना टाइम पास करने के लिए कोई न कोई ढूंढती रहती हैं। ऐसे ही कुछ लोगों की आदत है, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, तो वो नाचते थे, गाते थे, मगन रहते थे, फिल्मी गाने सुनते थे। अब भी उनको वही चाहिए। इस कारण वो ये सब ढूंढते रहते हैं। इस कारण वो सोचते हैं कि मुझे नाचने को मिल जाए। और पादरी लोग भी इसका फायदा उठाते हैं। वो नचाते हैं, भीड़ लगाते हैं, हो हल्ला मचाते हैं। तो कई लोगों से मैंने प्रश्न पूछा, क्या एक मसीही का नाचना या एक यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले भाई या बहन को नाचना सही है या गलत? तो मुझे जितनों से पूछा, सबका एक ही आंसर आया, और आपका भी यही आंसर है। जो भी व्यक्ति आप सुन रहे हो, आप कहोगे नहीं, नाचना चाहिए, लेकिन प्रभु का वचन बताता नाचना पाप है। क्योंकि हम इस शरीर के अंगों को हिला नहीं सकते परमेश्वर के सामने। परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर कोई हमारे पृथ्वी पर का मनुष्य नहीं है। परमेश्वर पवित्र है और वो हमारे अंदर वास करता है, इसलिए हम नाच नहीं सकते। कई लोगों ने मुझे लिखकर भेजा, कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनको कुछ नहीं मालूम, लेकिन वो ऐसी बातें लिखकर भेजते हैं, मतलब बोलते बाइबल पढ़ो, तुम्हें समझ नहीं आता, बाइबल पढ़ लो, सब आ जाएगा। दाऊद नाचा था। भाई, दाऊद अगर नाचा था की बात कर रहे हो, मैं मानता हूं दाऊद नाचा था। दूसरा शमूएल 6 अध्याय उसका 1 वचन हम पढ़ेंगे अगर, तो दाऊद नाचा था, हम भी मानते हैं। इस्राएल से 30,000 लोगों को लेकर वो बाचा का संदूक लेने जब गया था, तो जब बाचा का संदूक लेकर आ रहा था, वो नाचा था। दाऊदपुर में लेकर आ रहा था तो नाचा था। लेकिन जो जो दाऊद ने किया वो सब हमें करना चाहिए। अगर दाऊद की हम बात करते हैं, तो हमें जो कुछ दाऊद ने किया वो हमें भी फिर करना चाहिए। कैसे? 13 वचन पढ़ें, दूसरा शमूएल 13 वचन। उसने एक बैल और एक पला हुआ बछड़ा बलि कराया। जब बाचा का संदूक लेकर आ रहा था, तो इधर क्या लिखा, एक बैल और एक पला हुआ बछड़ा बलि कराया। तो हमें भी आज नाचना चाहिए, नाचो, लेकिन लौट कर बछड़ा बलि कराओ, बलि चढ़ाओ ना। आप प्रभु यीशु मसीह के लिए नाच रहे हो तो साथ में बलि चढ़ाओ, बैल की चढ़ाओ, हैं, बछड़े की चढ़ाओ, बकरा चढ़ाओ, मुर्गा चढ़ाओ। ये तो करते ही नहीं आप। ये लोग बोलते हैं दाऊद नाचा था इसलिए हमें नाचना चाहिए। 16 वचन स्पष्ट लिखा हुआ है, दाऊदपुर आते समय, यानी कि रास्ते में मन तन से दाऊद नाचने लगा। इधर क्या लिखा, दाऊदपुर आते समय दाऊद रास्ते में नाचने लगा। लेकिन जब ये आ रहा है, ये चर्च में या
परमेश्वर की आराधना में नहीं नाच रहा है, उधर रास्ते में नाच रहा है। दूसरा, उधर कोई डीजे नहीं लगा है, उधर कोई धूम धड़ाका नहीं हो रहा, उसमें नाच रहा है। अगर आप बोलते हो दाऊद नाचा था, तो दाऊद रोड पर नाच रहा है, रास्ते में नाच रहा है। हिम्मत हो तो आप मसीह के लिए अगर थोड़ी भी आप लोगों में जो बोलते हैं, जो नाचते हैं, नहीं मालूम जिनको कोई बात नहीं, लेकिन जो जान कर भी इस वचन को सीख कर भी नहीं सुधरना चाहते, मैं उनको इस बात के लिए बोलता हूं कि आप रोड पर नाच के दिखा दो। यीशु मसीह के लिए नाचना तो दूर की बात, आप अपने ऑफिस के लोगों के सामने जय मसीह नहीं करते हो। 90% लोग अपने सीनियर के सामने जय मसीह नहीं करते। 90% लोग भरी बस के अंदर जय मसीह नहीं करते, प्रेज द लॉर्ड नहीं करते। क्यों? कोई जान ना जाए कि हम यीशु मसीह के लोग हैं, कहीं ऐसा ना पता लग जाए। तो आप बोलते हो दाऊद नाचा था, तो दाऊद आराधना स्थल में नहीं, वो रोड पर नाच रहा है, पहली बात। दूसरी बात, वो बेशुद्ध होकर नाच रहा, उसके कपड़े खुले हैं। देख लो, लिख कर पढ़ा, प्रभु वचन में लिख कर दिया, उसके कपड़े खुल गए और उसकी पत्नी ऊपर से हंस रही है। क्या है हिम्मत एक भी ऐसे मसीही में जो बोलते हैं मुझे नाचना चाहिए? क्या है हिम्मत कि वो ऐसे नाचे कि गांव वाले कहें कि ये क्या हो गया? जितने भी नाचते हैं या जितनी भी बहनें नाचती हैं, सिर्फ डीजे के धमक में नाचती हैं। उसकी जो साउंड होता है, बेस होता है, जो रहता है, वो उसमें नाचते हैं, ना कि तन मन से और आत्मा में आकर नाच रहे हैं। इधर ये व्यक्ति जब नाच रहा है, ये बेसुध हो गया, लौटने लगा है जमीन में, मिट्टी में। लेकिन क्या आज के लोग ऐसे हैं? प्रश्न। जो काम दाऊद ने किए वो सब काम आप भी करो ना। फिर आप लोग क्यों नहीं करते? जो लोग बोलते हैं कि फिर हमें भी तो करने चाहिए ना, जो काम दाऊद ने किए वो सब काम हमें भी करने चाहिए। समझाने के तौर पर पहला शमूएल 17 अध्याय उसका 34 वचन आप पढ़िए। इधर लिखा, दाऊद की जब भेड़ बकरियों को भालू और शेर, सिंह उठाने आते थे, तो दाऊद उनके मुंह से अपनी भेड़ बकरियों को निकाल लेता था। भाई आप क्यों नहीं निकाल लेते हो? आप बोलते हो दाऊद नाचा था तो मैं भी नाचूंगा, तो आप भी तो भेड़ बकरियों को, भेड़ बकरियां तो छोड़ो, आपके घर में एक बड़ा सा चूहा आ जाए तो आप भागे भागे फिरती हो। बहन जी, बहनों को समझ में आ रहा ना? क्योंकि ज्यादातर बहनों को नाचने का बहुत शौक होता है, भाइयों तो इतना नहीं। लेकिन अगर 90% बहनें नाचती हैं तो 80% भाई भी। तो जरा सा चूहा आ जाता तो भाग जाते हैं। ये तो भालू के मुंह से, सिंह के मुंह से क्या करता है? बकरियों को, भेड़ों को निकाल लेता है। तो आप 34 वचन में लिख के दिया। फिर 51 वचन, तलवार के द्वारा लिखा। इधर किसको मारने जा रहा है? ये तलवार के द्वारा गोलियत को काट दिया है। 51 वचन, पहला शमूएल 17 अध्याय इसका 51 वचन में शमूएल को इसने काट दिया है, गोलियत को काट दिया। इतने भारी भरकम व्यक्ति को इसने काट डाला। दूसरी बात तलवार चलाई, दूसरी बात उसने लड़ाई की हिम्मत की। आप करो ना है? फिर पहला शमूएल 25 अध्याय उसका 13 वचन, दाऊद अबीगैल के पति, आपको तो पता ही नहीं होगा कौन अबीगैल है, कौन नाबाल है। क्यों?
आप बाइबल तो पढ़ने से रहे क्योंकि आपको टाइम नहीं मिलता है टिकटॉक से। 90% लोगों को टिकटॉक, फिल्में और फिल्मी गीत, फिल्में, गंदे गंदे भद्दे मजाक और अपने ग्रुप खेलने में, व्हाट्सएप ग्रुप खेलने में टाइम ही नहीं है, और अपना बैंक अकाउंट भरने में 90% की हालत। मुझे मालूम है आप सबको बहुत खराब लगेंगी मेरी बातें, लेकिन शायद 2 व्यक्ति भी ऐसे निकले जिन्होंने इस वचन को समझ लिया। समझ लो काफी है, क्योंकि इस्राएल से 33 लाख लोग निकल कर आ रहे थे और सिर्फ 2 लोग कनान में प्रवेश किए। तो इधर अबीगैल का पति, आप लोग नहीं पढ़ेंगे मुझे मालूम है, न ढूंढेंगे, लेकिन बाइबल नहीं खोलोगे, सिर्फ कानों की खुजली मिटाने वाले लोग बाइबल नहीं खोलेंगे, बाकी खोल लेंगे। पहला शमूएल 25 अध्याय उसका 13 वचन। दाऊद अबीगैल का पति है, ठीक है। दाऊद, माफ करना, अबीगैल एक स्त्री है, नाबाल एक पुरुष है। नाबाल अबीगैल का पति है। अबीगैल, और अबीगैल स्त्री बहुत अच्छी है, नाबाल बड़ा अजीब सा व्यक्ति है। लेकिन दाऊद ने कुछ इससे मांगा, रोटी समझ लो, थोड़ी सी रोटी। लेकिन जब इसने कुछ बातें ऐसी बोल दी दाऊद को, तो दाऊद तलवार लेकर लिख के दिया। देख लो 13 वचन में, 25 के 13 में कितने लोगों, 400 लोगों के साथ शायद लिखा, देख लो 13 वचन में। पहला शमूएल 25 अध्याय के 13 वचन में लिख कर दिया परमेश्वर के वचन में कि दाऊद अबीगैल को मारने के लिए निकल पड़ा। तो प्रभु का वचन, आप जैसे बोलते हो कि दाऊद नाचा था तो मैं भी नाचूंगा, तो ये सारे काम भी क्यों नहीं करते आप लोग? ये भी तो करना चाहिए एक मसीही को ना। लेकिन प्रभु का वचन क्या बताता है, देखिए, जहां पर तलवार की बात आ रही है, 51 वचन में तलवार से गोलियत को मारा, वहां पर प्रभु का वचन पतरस के लिए क्या कह रहा? पतरस ने जब कान काट लिया, पतरस ने काटा था, किसका कान काटा था? पतरस ने किसका कान काटा था? अगर आप इस रिकॉर्डिंग को सुन रहे हैं, वीडियो को सुन रहे हैं सही रीति से, तो पतरस ने किसका कान काटा था? मेरे नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, किसका कान काटा था। नंबर है 88 40 74 61 94। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिएगा, यदि आपको पता है तो, और नहीं पता है तो भी, तो आपको हम बताएंगे, ठीक है। हाँ, पतरस ने जब एक व्यक्ति का कान काटा था, तो प्रभु ने क्या कहा था? तलवार को रख ले, जो तलवार से मारेंगे वो तलवार से मारे जाएंगे। अब बताओ, प्रभु का वचन, आप कहते हो दाऊद ने किया, लेकिन प्रभु का वचन इधर क्या बता रहा? दूसरी बात, जब अबीगैल के पति नाबाल को दाऊद मारने जा रहा था, उधर तो परमेश्वर का वचन कुछ नहीं बोला पुराना नियम में, लेकिन नया नियम में क्या प्रभु का वचन कहता? अपने दुश्मनों को माफ करो। अगर उसको मारने जा रहा तो वो एक तरीके से दुश्मन है। दूसरी बात, नाबाल ने रोटी देने को मना किया, और दाऊद इसी बात पर क्या हुआ है, उधर देख लीजिए, कुछ बातें भी बोली। तो प्रभु का वचन अब क्या कहता? तुम्हारा कोई कुर्ता ले तो उसे अपनी दोहर भी ले जाने दे, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत शिक्षा है। जितने भी चर्चों में नाचा जाता है, जहां कहीं नाचा जाता है, वहां पर गलत हो रहा है। वहां पर क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। जिम्मेदारी आपकी है, आप उनको ये सही बात सिखाएं,
या ना सिखाएं। तो आप कहेंगे नाचने में पाप क्या है? मैं तो अपने प्रभु के लिए, एक लोगों ने बोला मैं जो कुछ भी करो प्रभु के लिए करो, तो ऐसे तो फिर दारू पियो वो भी प्रभु के लिए पियो। कुछ दारू वालों के साथ बैठ जाओ, पियो और उनको प्रभु का वचन सुनाओ, उनको प्रभु में लेकर आओ। भाई जो करना चाहिए वो करो प्रभु के लिए, जो नहीं करना चाहिए वो मत करो। प्रेरितों के काम में लिखा 1:8 में, जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तो तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। प्रभु ने ये तो नहीं कहा जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तब पृथ्वी के छोर तक तुम नाचते फिरोगे, पूरी दुनिया में तुम्हारा डांस फेमस हो जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं बोला। तो कई लोगों को मैं आपको बताता हूं, बहुत लोगों को वचन के अनुसार, 90% लोगों को वचन के अनुसार नहीं चलना, वो अपने दिमाग के अनुसार चलते हैं। प्रभु का वचन कहता है तुम अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना। ठीक है, समझ में आ रहा? तो आप लोगों को यदि ये बात सही लगती है, अगर आप चाहते हो खुदा का कार्य हो, तो अपने सब ग्रुप में और सभी मित्रों को, मसीही लोगों को ये लिंक जरूर शेयर करना और साथ में उनको बोलना कि इसको जरूर सीखें। अगर सही है, अगर गलत है तो आप मेरे नंबर पर मुझे बताइएगा कि ये गलत है। ठीक है, आप इसको, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि मैं अब आपको व्हाट्सएप पर नहीं, अब यहीं पर मिलूंगा। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर बैन कर दिया गया था, बहुत ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े होने के कारण। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब अभी करो और अपने लोगों को भी करने को बोलें। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगर ये बात समझ में आ गई, मैं पूरा टोटली बोल देता हूं, एक मसीही को कभी भी नाचना नहीं चाहिए। उस समय पवित्र आत्मा कभी कभी उतरता था, अब पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। यदि हम नाचते हैं तो ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगेगा। समझाने के तौर पर, आप किसी बड़े आदमी के पास जाओ और नाचने लगो तो वो क्या बोलेगा आपको? मैंने आज तक जितनों से पूछा, उन्होंने बोला वो पागल बोलेगा। सिंपल सी बात है। आप परमेश्वर के सामने कैसे नाच सकते? नहीं नाच सकते ना, लेकिन नाचते हैं लोग। आप कहेंगे वो गलत है, उनको गलत और सही बोलना हमारा काम नहीं, वचन बोलता है। वो कौन लोग नाचते हैं आपको भी पता नहीं। आगे भी जब धीरे धीरे क्लास वचन सीखेंगे, क्लास करेंगे, अगर आप फोन करके हमें, तो आपको सीखने को मिलेगा। ये परमेश्वर आपको आशीष दे। हमें दुआ में याद करना। जय मसीह की।